तो हेलो प्यारे बच्चों, आपको याद होगा हम लोगों ने लास्ट क्लास में किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा को कंप्लीट कर लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे किंगडम फंजाई को। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि किंगडम फंजाई के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो हमारे जो किंगडम फंजाई है इसके अंदर हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। हेट्रोट्रॉपिक मतलब कि जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन कहा जाता है इनको, क्योंकि ये आपको ऐसा नहीं कि किसी स्पेसिफिक एरिया में मिलेंगे, आपको बहुत सारे एरिया में मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छे से अडोप्टेशन शो करते हैं। और ये ग्रो करते हैं वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस में। ठीक है, मोस्टली ये ग्रो करते हैं वार्म और ह्यूमिड प्लेस में। जो फंजाई होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं। ठीक है, फिलामेंटस होते हैं सिर्फ और सिर्फ ईस्ट को छोड़ के। मतलब फंजाई में मोस्टली सब फिलामेंटस होते हैं, सिर्फ ईस्ट नहीं होता। और जो फंजाई मतलब देखो, फंजाई की जो बॉडी है ना, उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगर कोई फंजाई है उसकी बॉडी के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हाइफे कहा जाता है। ठीक है, और अगर हमें हाइफे का नेटवर्क कभी दिखाई दे, मतलब काफी सारे हाइफे दिखाई दे, तो उसे माइसीलम कहा जाता है। ठीक है, बाकी जो हाइफे है उसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है सेप्टेट और एक होता है कोइनोसाइट, कोइनोसिटिक कहा जाता है इसको। ठीक है, सेप्टेट का मतलब होता है उसमें क्रॉस वॉल्स होती हैं। और जो कोइनोसिटिक होता है उसमें कंटिन्यूस ट्यूब फील्ड होती है, मतलब कंटिन्यूस ट्यूब होती है, फील्ड होती है। और उसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म भी देखा जाता है। ठीक है, आगे जो भी हम चैप्टर में बढ़ते जाएंगे तो आप ध्यान रखना, आपको डायरेक्ट ये वर्ड्स लिखे हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर हम उनका मतलब समझ रहे हैं, आगे आपको डायरेक्ट ये वर्ड दिखेंगे तो आप याद रखना कि इनका मीनिंग क्या था। और जो फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिनस होती है और पॉलीसेक्राइड से बनी होती है। ठीक है, जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो काइटिनस होती है और पॉलीसेक्राइड से मिलकर बनती है। मोस्टली जो फंजाई है ना वो सेप्रोफिटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक पता है आपको, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करना। ठीक है, तो यही लिखा हुआ सेप्रोफिटिक होते हैं। कुछ पैरासाइट की तरह भी रहते हैं और कुछ जो है वो सिम्बायोइड्स की जगह तरह भी रहते हैं। सिम्बायोइड्स का मतलब क्या होता है कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में एक रिलेशनशिप उन्होंने मेंटेन कर ली, जिसमें क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म फूड प्रोवाइड करेगा और दूसरा उसको शेल्टर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो सिम्बायोइड्स की तरह भी रहते हैं। ये तीन तरीके के रहते हैं, सेप्रोफिटिक भी रहते हैं, पैरासिटिक या पैरासाइट की तरह भी रहते हैं, या फिर सिम्बायोइड्स की तरह भी रहते हैं, जैसे कि लाइकन इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद इनके अंदर रिप्रोडक्शन क्या देखने को मिलता है, किस तरीके का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखने को मिलता है इनके अंदर, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, और इवन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। ठीक है, अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये शो कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन शो कर रहे हैं तो वो फ्रेगमेंटेशन से करेंगे, फ्यूजन से करेंगे, या फिर बर्डिंग से करेंगे। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये शो करते हैं तो स्पोर्स से करेंगे। ठीक है, और स्पोर्स ये आपको पता है, कोनिडिया स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स, इस तरीके के स्पोर्स को ये मतलब फॉर्म करते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होगा तो वो ऊस्पोर से होगा, एस्कोस्पोर से होगा और बेसिडोस्पोर से होगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ये सब प्रोड्यूस होते हैं डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर में। ये जो आपका अलग अलग तरीके के दिख रहे हैं ना आपको, ऊस्पोर, एस्कोस्पोर्स या बेसिडोस्पोर्स, ये जो है ना ये प्रोड्यूस्ड होते हैं किसी डिस्टिंक्ट यानी अलग से स्ट्रक्चर में, जिसको फ्रूटिंग बॉडी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडी दे रखा है। और जो सेक्सुअल साइकिल है इसके अंदर, वो उसके अंदर तीन स्टेप इन्वॉल्व है। ठीक है, प्लाज्मोगैमी है, कैरियोगैमी और मियोसिस होता है। ये तीन स्टेजेस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, दो मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट्स के बीच के जो आप बोलो कि प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होना, प्लाज्मोगैमी कहलाता है। कैरियोगैमी क्या है, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, दो अलग अलग न्यूक्लियाई का फ्यूजन होना आपका कैरियोगैमी का कहलाता है। और मियोसिस के अंदर तो क्या होता है कि जो जाइगोट होता है वो हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है। ठीक है, तो ये तीन स्टेप्स याद रखना, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। इसके बाद जो फंजाई हैं इसके टाइप्स भी दे रखे हैं हम लोगों को, इसके जो टाइप्स हैं वो भी दे रखे हैं। तो इसके टाइप्स में के अंदर आता है फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरियोमाइसिटीज। ये कुछ चार टाइप आते हैं इसके अंदर। सबसे पहले डिस्कस करेंगे फाइकोमाइसिटीज के बारे में। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्वेटिक हैबिटाट के अंदर दिखते हैं, ऑन डिकेइंग वुड एंड, मतलब कहाँ कहाँ दिखते हैं वो बता रखा है। एक्वेटिक मोस्टली एक्वेटिक हैबिटाट के अंदर दिखेंगे। कुछ डिकेइंग वुड होते हैं ना, या फिर मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस होते हैं, ये वहां पर मिलेंगे आपको मोस्टली ये। ठीक है, इनके अंदर जो माइसेलम होता है वो एसेप्टेट भी हो सकता है और कॉनिडोसिटिक भी हो सकता है, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इनके अंदर देखी जाती है वो जू स्पोर से होगा,
अगर मोटाइल होंगे यानी कि मूवेबल होंगे तो जू स्पोर से होगा, और अगर नॉन मोटाइल होंगे तो ए प्लानोस्पोर से होगा। ठीक है, और ये दोनों प्रोड्यूस होते हैं किसके अंदर, स्पोरेंजियम के अंदर। ठीक है, इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इसके अंदर है, जाइगोस्पोर्स जो होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। जाइगोस्पोर जो बनता है वो दो गैमेट्स के फ्यूजन से बनता है। एक आइसोगैमस हो सकता है। ठीक है, आइसोगैमस कब होगा, जब वो सिमिलर होगा मॉर्फोलॉजी में। मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से आप देख के कैरेक्टरिस्टिक देख के बता सकते हो कि अगर वो सिमिलर होगा तो आइसोगैमस होगा। और एनिसोगैमस या फिर ऊगैमस कब होगा, जब डिसिमिलर होगा, जब सिमिलर नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल आपको ये कुछ कुछ दे रखे हैं इसके, इस टाइप ऑफ फंजाई के कुछ कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। राइजोपस दे रखा है, म्यूकोर दे रखा है, एल्ब्यूगो दे रखा है, ये कुछ कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि फाइकोमाइसिटीज जो है ये एक्वेटिक डिकेइंग या वुड मतलब डिकेइंग वुड में मॉइस्ट प्लेसेस के अंदर पाए जाते हैं। माइसेलम इनके अंदर किस तरीके का होता है ये भी याद रखना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से देखा जाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है सर। बाकी एग्जाम्पल भी आपको साथ साथ याद रखने हैं इनके। ठीक है, अगला है आपका एस्कोमाइसिटीज। इसके अंदर यूनिसेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर अगर हैं तो इसके अंदर ईस्ट आएगा। ठीक है, और अगर मल्टी सेलुलर होंगे तो इनके अंदर मतलब एक एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। ये दोनों तरीके के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर मिलते हैं और मल्टी सेलुलर मिलते हैं। अगर और इनके अंदर जो माइसिलम होता है वो ब्रांच्ड होता है, सेप्टेट होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये डायरेक्ट यहाँ पर सीधा वर्ड यूज होगा और यही वर्ड आपको लिखना है। ठीक है, सेप्रोफिटिक होते हैं, डीकम्पोजर होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कुछ आपको बता रखा है कि सेप्रोफाइट्स हैं, डीकम्पोजर हैं, पैरासिटिक हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनके अंदर वो कोनिडिया के द्वारा होता है, जो कि जर्मिनेट करता है और उससे प्रोड्यूस होता है माइसिलम। ठीक है, अब देखो कोनिडिया जो है वो प्रोड्यूस होता है एक्सोजीनियसली ऑन द स्पेशल माइसिलम। ठीक है, ये प्रोड्यूस होता है स्पेशल माइसिलम पे, जिसको हम कहते हैं कोनिडियोस्पोर्स कहा जाता है। ठीक है, और बाकी मैंने बता दिया कि जो कोनिडिया है वो जर्मिनेट होता है जिससे प्रोड्यूस होता है माइसिलम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर इनके अंदर होता है तो एस्कोस्पोर से होता है। एस्कोस्पोर से क्या होता है, प्रोड्यूस होते हैं सैक लाइक ऐसी मतलब इनका इसको कहा जाता है ये, इसका मतलब होता है अरेंजमेंट टू फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, अभी आपको याद होगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम लोग एस्कोकार्प्स, और इसका एग्जाम्पल क्या है, एस्परजीलस है और न्यूरोस्पोरा है। ठीक है, इसमें मतलब मेन बता रखा है कि अगर इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाएगा तो कोनिडिया से होगा, और कोनिडिया ही आगे क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं जिससे माइसिलम प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट जो इनके टाइप है वो है बेसिडोमाइसिटीज। इसमें क्या होता है, इसके अंदर इंक्लूड होते हैं कुछ कुछ मेंबर्स बता रखे हैं इसके, जैसे मशरूम है, ब्रैकेट फंजाई हैं, पफ बॉल्स हैं, ये कुछ कुछ मेंबर्स हैं इसके। ये ग्रो करते हैं सॉइल में, लॉग्स में और लिविंग प्लांट बॉडीज के अंदर एज अ पैरासाइट भी ये रहते हैं। ठीक है, और इसके बाद माइसेलम के बारे में बता रखा है कि इनका ब्रांच्ड होता है, सेप्टेट होता है माइसेलम। ठीक है, इसके बाद एसेक्सुअल जो स्पोर्स होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती। अगर ये वेजिटेटिव प्रॉपर रिप्रोडक्शन दिखाता है तो बाय फ्रेगमेंटेशन दिखाता है। ठीक है, सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं इसके अंदर। और प्लाज्मोगैमी जो होती है वो फ्यूजन ऑफ सोमैटिक सेल से होती है और डिफरेंट जीनोटाइप के सोमैटिक सेल के फ्यूजन से होता है, अगर प्लाज्मोगैमी इसके अंदर देखने को मिलता है तो, जिसकी वजह से क्या होता है, रिजल्ट इन डाइकैरियोटिक इसकी वजह से होता है, और इसकी वजह से ही ये बोलो आप कि बेसिडियम बनता है। ठीक है, अब कैरियोगैमी और मियोसिस दोनों ही इसके अंदर होते हैं, यानी कि जो सेक्सुअल साइकिल के अंदर 3 स्टेजेस बताए थे मैंने आपको वो इसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट है ड्यूटेरोमाइसिटीज। इनको इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है। ठीक है, इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है क्योंकि इनके अंदर एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज जो होता है वो ही नोन होता है। अगर ये परफेक्ट होंगे, अगर ये परफेक्ट होते हैं तो सेक्सुअल स्टेजेस जो होती हैं वो डिस्कवर होती हैं इनके अंदर। ठीक है, यहाँ पर बता रखा है अगर इनके अंदर अगर ये परफेक्ट मिल गए, वैसे तो इनको इम्परफेक्ट बोला जाता है क्योंकि इनके अंदर सेक्सुअल स्टेज जो होती है वो होती ही नहीं है। अगर ये परफेक्ट होंगे तो जो सेक्सुअल स्टेज जो होती है अगर डिस्कवर हुई तो फिर हम इनको ना एस्कोमाइसिटीज या बेसिडोमाइसिटीज के अंदर डाल देते हैं इनको। ठीक है, फिर हम इसके अंदर नहीं डालते क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इम्परफेक्ट वाले ही रहेंगे, और ये रिप्रोड्यूस करते हैं सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल स्पोर से, यानी कि कॉनिडिया से ही सिर्फ रिप्रोड्यूस करते हैं। माइसिलम फिर से इनके अंदर सेप्टेट हो सकता है, ब्रांच्ड हो सकता है, कुछ सेप्रोफिटिक होते हैं या फिर पैरासिटिक होते हैं। मेजोरिटी जो है इनमें से ये सारे क्या होते हैं, डीकम्पोजर होते हैं।
ठीक है। इनके एग्जाम्पल भी दे रखा है, ट्राइकोडर्मा बता रखा है, तो कुछ कुछ एग्जाम्पल भी आपको सबके याद रखने, सारे मेंबर्स रखने एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छे से याद रखना सारे मेंबर्स के एग्जाम्पल। इसके बाद है हमारा किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे जो है ये आपका किंगडम है, और इसके बाद पता है आपको एक एनिमल किंगडम और है। और अगर ये आप पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, इसमें किंगडम प्लांटे बहुत कम दे रखा है, बहुत कम बता रखा है। मेन आप नेक्स्ट चैप्टर में किंगडम प्लांटे को डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। इसमें कह रहे हैं जो प्लांट्स हैं वो यूकैरियोटिक हैं, क्लोरोफिल 2 है उनमें, और सेलुलोजिक सेल वॉल पाई जाती है इनके अंदर। प्लांट्स हैं तो ऑब्वियसली बात है सेलुलोजिक सेल वॉल पाई जाएगी। कुछ पार्शियली हेट्रोट्रॉप्स भी होते हैं, जैसे कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि ब्लैडर वोर्थ बता रखा है, वीनस फ्लाई ट्रैप बता रखा है, ठीक है। और कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं, जैसे कैस्कटा होता है, ये कुछ कुछ बता रखा है कि कुछ इसमें से पैरासाइट भी होते हैं, कुछ पार्शियली हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, तो इनके मेंबर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बता रखा है। प्लांटे के अंदर एल्गी आता है, ब्रायोफाइट्स आता है, टेरिडोफाइट्स आता है, जिम्नोस्पर्म आता है और एंजियोस्पर्म आता है। ये इसकी क्लासिफिकेशन है फर्दर, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान रखना प्लांटे के अंदर एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आता है, ठीक है। इसके बाद जो लाइफ साइकिल प्लांट की है उसमें दो फेजेस होते हैं, एक डिप्लॉयड सेप्रोफिटिक होता है और एक हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक होता है। और ये दोनों फेजेस जो हैं, ये जो दोनों फेजेस हैं, ये ऑल्टरनेट विद ईच अदर होते हैं, यानी कि एक के बाद एक आते हैं। मतलब अगर डिप्लॉयड सेप्रोफिटिक स्टेज है तो उसके बाद हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक स्टेज आएगी, ठीक है। इसी को हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पेपर में आता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इनकी लाइफ साइकिल के अंदर ये दो चीजें देखने को मिलती हैं। ये फेजेस ऑल्टरनेट होते हैं एक दूसरे से, और इसीलिए इसको ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है किंगडम एनिमिलिया। इसके अंदर मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, यूक्रेटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। और ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती है ना, तो यही याद रखना आप। ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पर, अपने खाने के लिए, अपने फूड के लिए, ठीक है। और ये डाइजेस्ट करते हैं अपने फूड को इंटरनल कैविटी के में, और स्टोर करके भी रखते हैं खाने को, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, स्टोर करके भी रखते हैं, रिजर्व, एज अ रिजर्व, ठीक है। स्टोर करके रखते हैं यहाँ पर, ठीक है, फूड को। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पर हेलोजोइक होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो होलोजोइक होता है। और मोस्ट ऑफ देम जो होते हैं वो केपेबल होते हैं लोकोमोशन के लिए, यानी कि मूवमेंट शो करते हैं ये, है ना। आपको पता है एनिमल्स के अंदर मोस्टली जो भी हैं एनिमल्स वो मूव कर सकते हैं। बाकी आप डिटेल में पढ़ोगे कि एनिमल के अंदर सिर्फ वही एनिमल आते हैं क्या जो हम लोग सोचते हैं, या उसके अलावा भी कुछ आता है, वो हम लोग फर्दर चैप्टर नंबर 4 के अंदर है। ये एनिमल किंगडम के जो है आपने पढ़ा इसमें कि इसमें मोनेरा आ रहा है, प्रोटिस्टा आ रहा है, फंजाई है, एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं। पर जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ना, उसमें कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं उनका नाम मेंशन नहीं है उनको, जबकि होना चाहिए था। मतलब उनको इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये वो समझ नहीं आ रहे कि वो किस किंगडम के अंदर आने चाहिए, इसलिए उन्हें अलग से मेंशन करा हुआ है। तो ध्यान रखना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर कुछ ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि वायरस, वायरॉइड्स, प्रायंस एंड लाइकेंस। ये कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको मेंशन नहीं करा गया है, ठीक है। उनके बारे में भी फिर भी हमें पढ़ना है कि वायरस ये सब क्या होता है, तो अब हम पढ़ेंगे। देखो वायरस के बारे में, वायरस जो है वो नॉन सेलुलर होता है, ठीक है, नॉन सेलुलर है। और ये भी नहीं कह सकते हम लोग कि ट्रूली लिविंग है या नहीं है, ठीक है। आप नहीं बोल सकते उसको कि वो ट्रूली लिविंग है या नहीं है, ठीक है। और ये भी बता रखा है क्योंकि ये हम नहीं पहचान पा रहे कि ट्रूली लिविंग है या नहीं है, तो इसको इंक्लूड करा ही नहीं गया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर। अब थोड़ा सा इनके स्ट्रक्चर को लेके बता रखा है कि इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड द लिविंग सेल। जो लिविंग सेल है इनकी के आगे, मतलब बाहर जो है, एक एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सा होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनको ऑब्लिगेट पैरासाइट कहा जाता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या होता है कि ये क्या करते हैं, ये एक किसी एक सेल को इन्फेक्ट करते हैं। इन्फेक्ट करने के बाद क्या है कि पूरा उस पे होस्ट की जो सेल है, तो जो जो सेल है उसके ऊपर अपना कंट्रोल रख हो जाता है, इनका कंट्रोल का बना लेते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं बार बार, ठीक है, रेप्लिकेट करते हैं और अल्टीमेटली होस्ट को मार देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वायरस काम करता है। और सबसे ज़्यादा डेंजरस इसलिए वायरस को बोला जाता है क्योंकि ये बहुत तेज़ी से अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। और जो वायरस नाम है ये लुइस पास्चर ने दिया था, ठीक है, वायरस का नाम दिया था। और वायरस का मतलब है वेनम या फिर पॉइजनस। डीजे इवानोस्की था वायरस को,
ठीक है, उन्होंने रिकॉग्नाइज करा था कि कोई माइक्रोब है जो मोजैक डिजीज कर रहा है कॉज टोबैको के अंदर। ठीक है, मोजैक डिजीज देखने को मिल रहा था, तो उन्होंने कहा था कोई माइक्रोब तो है जो ये इस तरीके की बीमारी कर रहा है। ठीक है, और जो वायरस है वो इवन स्मॉलर देन बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से भी छोटा है। ठीक है, और अब ये बोल रहे हैं कि यह पता कैसे चला हम लोगों ने, मतलब ये पता कैसे चला, तो ये कह रहे हैं स्मॉलर देन बैक्टीरिया है क्योंकि वो क्या है, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को भी पास कर देता है। वो ऐसा फिल्टर है जिसमें बैक्टीरिया जो है, मतलब बैक्टीरिया रुक जाता होगा, तो बैक्टीरिया प्रूफ जो फिल्टर है उसको भी पास कर जाता है, यानी कि उससे भी साइज इसका छोटा है बैक्टीरिया, और आपको पता ही है वैसे ही बहुत स्मॉलर साइज है, तो उससे भी छोटा साइज, तो सोचो आप कितना ही छोटा है ये। बाकी जो MW बिंजरनिक थे, इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि जो कुछ एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, जो बोलो आप एक इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट है, ठीक है, उससे एक हेल्दी प्लांट को हो रहा है। कुछ एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट थे जो कि कॉज कर रहे थे इन्फेक्शन हेल्दी प्लांट्स के अंदर भी। ठीक है, और वो जो फ्लूइड था उसको कहते हैं कॉन्टेजिनम विवियम फ्लूइडम, यानी इस जो इन्फेक्टेड फ्लूइड था ना, जो कि एक हेल्दी वाले प्लांट को भी इन्फेक्ट कर रहा था, वो बीमारी कॉज कर रहा था, उस फ्लूइड का नाम है, ये आप याद रखना, बड़ा जरूरी है आपके लिए। बाकी WM स्टैनली थे, उन्होंने शो किया था कि जो वायरस हैं वो क्रिस्टलाइन हो सकते हैं या फिर क्रिस्टल हैं उनके अंदर कुछ। ठीक है, क्रिस्टल और प्रोटीन कुछ है उनके अंदर। बाकी जो वायरस होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियो प्रोटीन जो है वो उसके बारे में बता रखा है कि जो प्रोटीन कोट होता है उसको कैप्सिड कहा जाता है। जेनेटिक मटेरियल RNA DNA कुछ भी हो सकता है, और जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बहुत इन्फेक्शियस होता है। ठीक है, बाकी जो प्लांट का वायरस होता है उसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। ठीक है, ये भी याद रखना, जो प्लांट का वायरस होता है उसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। बाकी जो एनिमल में जो वायरस होता है वो या तो सिंगल भी हो सकता है या तो डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। ठीक है, DNA या फिर RNA हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा वायरस नहीं होता जिसके अंदर दोनों हो, यानी DNA भी हो और RNA भी हो। बाकी बैक्टीरियोफाज के बारे में बता रखा है। बैक्टीरियोफाज जो है ये ऐसा वायरस था जो इन्फेक्ट करता था बैक्टीरिया को। ठीक है, तो ये कह रहे हैं जो बैक्टीरिया फाज था यूजुअली वो जो है वो डबल स्टैंडर्ड DNA होता है उसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि कुछ डिजीजेज हैं जो कि वायरस कॉज करता है, जैसे मम्स है, स्मॉल पॉक्स है, एड्स है, ये कुछ कुछ बीमारियां हैं। और इवन प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारे डिजीज जो है वो वायरस कॉज करता है। आप देख सकते हो कुछ का नाम लिखा है मोजैक फॉर्मेशन, जो मैंने अभी ऊपर बताया आपको। ठीक है, लीफ रोलिंग है, कर्लिंग है, येलोइंग है, स्टंट ग्रोथ है, ये कुछ कुछ ऐसे डिजीजेज हैं जो कि प्लांट और एनिमल दोनों में वायरस कॉज करता है। ठीक है, वायरस के बारे में हो गया। अब बाकी कुछ छोटे छोटे और भी चीज़ें हैं। वायरॉइड्स क्या होते हैं, ये भी एक इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, पर इनके अंदर प्रोटीन कोट नहीं होता, जैसे उसमें था यहाँ पर प्रोटीन कोट नहीं होता। ये वायरस से भी स्मॉलर हैं, तो आप सोचो कितने ही छोटे होंगे, ये वायरस से भी स्मॉलर होते हैं। और ये डिस्कवर करे थे TO डाइनर ने। ठीक है, उन्होंने फाउंड करा था क्योंकि ये जो थे ना पोटैटो स्प्रिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज कर रहे थे, तो ऐसे उनके इनके बारे में पता चला था। बाकी प्रायंस भी होते हैं। प्रायंस जो है इसमें एबनॉर्मल प्रोटीन फोल्डेड प्रोटीन होता है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है जो कि कॉज करता है कुछ इन्फेक्शन, न्यूरोलॉजिकल डिजीज कुछ कॉज करता है। ठीक है, ये इनका जो साइज होता है वो सिमिलर है वायरस से, थोड़ा थोड़ा सिमिलर सा साइज है वायरस से। ये कॉज करते हैं बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इसेलोपैथी, यानी कि BSE, या फिर मैड काउ डिजीज। मैड काउ डिजीज भी कहा जाता था इसको, कैटल्स के अंदर देखा जाता था। ठीक है, बाकी कुछ वेरिएंट ये ह्यूमन में भी एक आध इसका देखा गया था, तो उसके बारे में बता रखा है। लाइकन्स क्या है, लाइकन्स गुड पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, यानी कि लाइकन वहीं ग्रो करते हैं जहाँ पोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, जहाँ पोल्यूशन होगा ये वहाँ ग्रो ही नहीं करते, तो इसीलिए इनको गुड पोल्यूशन इंडिकेटर भी कहा जाता है। ठीक है, ये पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो ही नहीं करते लाइकन्स। अब लाइकेन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, इनका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी और फंजाई के बीच में। ठीक है, जिसका एग्जांपल लाइकेन ही है एक बहुत अच्छा। और एल्गल, इसका जो एल्गल कंपोनेंट होता है और एक फंगल कंपोनेंट होता है, यानी कि एक एल्गी एल्गी वाला कंपोनेंट होता है और एक फंजाई वाला कंपोनेंट होता है। जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसको फाइकोबॉइंट कहा जाता है, वो ऑटोट्रॉपिक होता है। ठीक है, और वो क्या करता है, मतलब ये जो एल्गी वाला कंपोनेंट है ना, ये खाना बनाता है, प्रिपेयर करता है फूड फॉर फंजाई, फंजाई के लिए खाना बनाता है, क्योंकि फंजाई तो हेटरोट्रॉपिक है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो एल्गल कंपोनेंट है वो प्रिपेयर करता है फूड फॉर फंजाई। बाकी दूसरा कंपोनेंट है फंगल कंपोनेंट। ठीक है, इसे माइकोबॉयंट कहा जाता है। ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं और ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं शेल्टर। ठीक है, एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं।